दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में और पिछले पार्ट में हमने जानी थी कैट और डॉग की दिलचस्प कहानी। आज हम उसी कहानी को मजीद आगे लेके बढ़ते हैं ताकि आप सब लोग जान सकें मजीद इसके बारे में। दोस्तों सर्फिंग कैट डॉग में कैट और डॉग साहिल समुंदर पर जाते हैं और कैट इब्तिदा में बूढ़े बीच जाने वालों के पिछले तजर्बात की वजह से हिचकिचाता है। उनकी हैरत की बात है साहिल अब नौजवानों से भर जाता है जो बड़ी लहरों की वजह से खचे चले आते हैं जो सर्फिंग के लिए बेहतरीन है, जबकि डॉग सर्फिंग आजमाने के लिए बेताब है। कैट जो पानी से डरता है इनकार कर देता है, ताहम एक लड़की कैट को उसके साथ सर्फिंग करने पर राजी कर लेती है। और जब क्रेजर्स जो खुद को बेहतरीन सर्फर समझने वाले हैं की तरफ से चैलेंज किया जाता है, कैट सर्फिंग का मुकाबला कबूल कर लेता है। अपनी इब्तदाई हिचकिचाहट के बावजूद कैट को सर्फिंग का शौक पड़ जाता है और वो मुकाबले में कामयाब हो जाता है। उसे साहिल का बादशाह का खिताब मिलता है, ताहम जैसे ही लहरें गायब होती हैं सब छोड़कर चले जाते हैं। उसकी शोहरत एक मज़ाहिया नोट पर खत्म होती है। स्पेस्ड आउट में ये जोड़ा खुद को मेन बॉब इन स्पेस पार्ट 12 को बार बार देखने के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा पाता है। डॉग के जोश के बावजूद कैट फिल्म से तंग आ जाता है और अपने पंजों से रील काटने की कोशिश करता है। एक दिन जब डॉग एटिक को वेलकम कर रहा होता है, उसे एक पुरस्कार बॉक्स मिलता है जिसमें आउच बोतलें होती हैं। डॉग खुद को रोक नहीं पाता और एक को आजमाता है और कैट बताता है कि वो उसकी इजाफी जानें हैं। ताहम जब डॉग गलती से जाने छोड़ देता है, न्यूयॉर्क में अफरा तफरी फैल जाती है क्योंकि कैट की जानें शरारती करती हैं। कैट डॉग उन जानों को दोबारा पकड़ने के लिए एक मशीन बनाते हैं और एक सिलसिला और मज़ाहिया वाक़यात सामने आते हैं जब वो शरारती कैट जानियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जाने शहर भर में तबाही मचाती हैं, ग्रेजर डॉग्स के साथ झगड़ा करती हैं, ग्रोसरी स्टोर से चोरी करती हैं और एक बूढ़ी कैट वुमेन की सुकून को भी खराब करती है। एपिसोड एक पीछा करने में खत्म होता है ताकि कैट जाने पकड़े और न्यूयॉर्क में नज़म बहाल करें, लेकिन एक मोड़ का इंतजार है जब कैट खुद को कैट लाइफ नंबर 9 से बदलता हुआ पाता है। डॉग को उस तब्दीली का पता नहीं चलता। गुस होइस गोना भी डिनर में कैट सालमन पका रहा होता है जबकि डॉग एक हड्डी चबा रहा होता है। उसी वक्त एक ड्रैगन फ्लाई अंदर आती है और डॉग उसका घर में पीछा करता है, तबाही मचाता है और कैट की 4 घंटों की मेहनत से बने खाने को बर्बाद कर देता है। विंस्लो अपने चूहे के सुराख से निकलता है और मजीद तबाही मचाता है, कैट को और ज्यादा तंग करता है। फिर वो डॉग से पूछता है कि वो हर चीज का पीछा क्यों करता है और डॉग उसे अपनी फितरत पर दायमा ठहराता है। कैट कहता है कि उसे बतौर बिल्ली चूहों को खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं खाता, यानी कोई अपनी फितरत ख्वाहिशात पर काबू पा भी सकता है। डॉग को सुलह से करने के बजाय वो खुद कंट्रोल पर अपनी गिरफ्त खो रहा होता है। वो अपने आसाब को पुरसुकून करने के लिए सुकून बख्श मौसीकी बजाता है, लेकिन बहाना करता है कि वो सिर्फ डॉग को सिल्वेज होना सिखा रहा है। जब डॉग मौसीकी से सो जाता है, कैट तेजी से जारहाना हो जाता है। विंस्लो को खाने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए विंस्लो को पंखे के ऊपर छिपना पड़ता है, लेकिन कैट उसे ढूंढ लेता है और उसे चालू कर देता है जिससे वो घर के पार उड़ता है। बिलाखिर डॉग मुदाखलत करता है और कैट को एहसास से दिल्लत है कि विंस्लो उनका दोस्त है, लेकिन जब वो अपनी फितरी ख्वाहिशात की वजह से चूहे का पीछा करता रहता है, डॉग चालाकी से कहता है कि वो अपनी फितरत की वजह से कैट का पीछा शुरू कर देगा। दोनों अपने आप को घुमाते हैं, यहाँ तक कि डॉग जोर से कहता है कि वो पीछे हट जाए और वो मान जाता है। ताहम जब विंस्लो करीब आता है, कैट उसे पकड़ लेता है, जल्दी से निकल जाता है और फिर थूक देता है। कैट कहता है कि विंस्लो का जायका अच्छा नहीं था और डॉग से इतनी परेशानी के लिए माफी मांगता है। लेकिन एपिसोड इस वक्त खत्म होता है जब डॉग एक बार फिर कैट का पीछा करता है। एपिसोड को एक खूबसूरत मुकम्मल दायरे में खत्म करता है। कैट डॉग स्क्वाड में अपने जैसे किसी को दावत देने के लिए मेल भेजने के बाद कैट और डॉग को गैर मुतवक्का मेहमान मिलते हैं। एक और कैट डॉग हाइब्रिड। डॉग को कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन कैट उसके खदशात को मुस्तरद करता है और उन्हें अंदर बुलाता है। मेहमान खुद को बहुत आरामदेह बनाते हैं और डॉग को अब भी कुछ गलत लगता है। जब वो सो जाते हैं, मेहमान डेन और स्टेन अपना जाली कोशिश उतारते हैं और अपने अलग अलग जिस्मों को जाहिर करते हैं। पता चलता है कि ये 2 अफराद सिर्फ कैट डॉग से मुफ्त खाना और रहने की जगह हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करना चाहते थे। नाश्ते के वक्त वो कैट डॉग के कमरे पर दावा करते हैं। बाद में गेंद खेलते हुए वो जानबूझकर उसे पहाड़ी से बाहर फेंक देते हैं
ताकि कैट और डॉग उसे लेने जाएं। जबकि वो घर से चीजें चोरी करते हैं। खुशकिस्मती से कैट और डॉग बर वक्त पहुंच जाते हैं और उस रात के लिए 2 के लिए खाना पकाते हैं। कैट और डॉग सोफे पर सो जाते हैं जबकि डैन और स्टैन उनकी टग ऑफ ट्रॉफी चोरी करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो जा सकें, डॉग जागता है और स्टॉन को दौड़ के लिए चैलेंज करता है। अपनी फितरत के हाथों वो डॉग का पीछा करता है, यहाँ तक कि एक हादसा उनके कोच को तबाह कर देता है। ये जाहिर करता है कि डैन और स्टैन एक स्कैमर थे। सच्चाई सामने आती है और डॉग उदास है कि वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। ताहम वो इस बात में तसल्ली पाता है कि उनके पास हमेशा एक दूसरे की रफाकत होगी। सोमो इंचेंटेड इवनिंग में कैट डॉग रेंस ट्रेबिट के रब रूम के बुफे के लिए जाते हैं, जहां डॉग की बेकाबू खाने की आदत से वो मोटे हो जाते हैं। $3,44,000 के हैरान कुन बिल का सामना करते हैं। कैट डॉग अदायगी से इनकार करते हैं और रेंसिड से अपने दूसरे मुलाजमीन को दिखाता है जो अपने कर्जों की खिदमत कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक किरदारों के लिए फिट होने से कासिर कैट डॉग बगैर अदायगी के छोड़ने का फैसला करता है, जिससे रेंसिड उनको एक समूह मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। रेंसिड की मुनफरिद हिकमत अमलियों के बावजूद कैट डॉग बिलाखिर फतेयाब होता है, रेंसिड को दीवार के साथ फ्लैट कर देता है। रोडियो के डॉग में कैट और डॉग गैर मुतवक्के तौर पर रेडियो की जंगली दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। जब वो एक रियासती मेले में एक दरवाजे पर ठोकर खाते हैं, उनके इल्म के बगैर रेंसिड रोबोट उनको रेडियो के सहरा सितारों बनाने का मंसूबा बनाता है। इब्तिदा हिचकिचाहट के कैट डॉग तेजी से रेडियो एरिना में सनसनी बन जाते हैं, अपनी मुनफरिद सलाहियों का मुजाहरा करते हैं। क्रेसर, स्किलफ्लॉप और श्रैक भी जाहिर होते हैं। एक बेललोप को एक मजाहिया मोड़ में चित कर दिया जाता है। एपिसोड उस वक्त मोड़ लेती है जब रेंसिड एक जबरदस्त मुखालिफ पॉइंटी हॉर्न को मुतारिफ कराता है, जिससे कैट डॉग रेडियो से रिटायर होने पर गौर करते हैं। अपने इब्तदाई शकूक के बावजूद कैट डॉग पॉइंटी हॉर्न के साथ एक अजीम शान रेडियो मुकाबले में मुकाबला करते हैं। अपनी लचक और मुनफरिद सवारी के अंदाज से तमाशाइयों को मुतासिर करते हैं। ताहम पता चलता है कि तमाशाई चाहते हैं कि वो हार जाएं, जिसके नतीजे में उनकी बुरा होता है। रेडियो से निकलते वक्त वो गैर इरादी तौर पर एक मुख्तलिफ एरिना में पहुंच जाते हैं, जहां एक शेर उनकी तरफ धारता है। जैसा कि कहा जाता है, शरारतों के लिए कोई आराम नहीं। वैक्स ऑफ किन में डॉग अपने वालिदैन के आने की खबर से बहुत पुरजोश होता है और कैट को उनके इस्तकबाल के लिए शाही तैयारियों के लिए कहता है। कैट कहता है कि माँ और बाप फैंसी इस्तकबालियाँ नहीं चाहते और सिर्फ अपने बच्चों के साथ कुछ मयारी वक्त गुजारना चाहते हैं। उसी वक्त वालिदैन पहुंचते हैं और माँ के रद्द-ए-अमल से जाहिर होता है कि डॉग उसका जोशीला विरासत में ले आया है। जब बाप घर में दाखिल होता है, कैट उसे एक कंटोर लाउंजेस पेश करता है, इसकी तारीफ कमाता है। वो वहाँ के लिए एक फैंसी फिट मसाजर भी लाता है, जिससे उसे गले मिलते हैं। जब डॉग, जिसने उनके लिए कोई तोहफा नहीं लिया, उन्हें अपना पसंदीदा कूड़े की बाल्टी देता है, वो उसे फैंसी तोहफे से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस पर विंसलो कहता है कि वो डॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं। जल्द ही माँ और बाप डॉग के साथ खेलना शुरू करते हैं, जो पहले उनके घर की तबाही का बाइस बनता है और फिर हाईवे के बीच एक ताक़ुब का। तबाही को आप खुद देखें तो बेहतर होगा। उनका अगला पड़ाव चिड़ियाघर होता है, जहां कैट को टूर का बड़ा तजर्बा होता है। वो सेवरेज से होते हुए अपने घर के बाहर की जगह पर वापस आते हैं और तमाम अफरा तफरी के बाद कैट माहीगीरी की तजवीज़ देता है। ताहम उसकी माहीगीरी का सफ़र जल्द ही बाप के कीड़ों को पकड़ने के एक नफरत अंगेज सबक में बदल जाता है, उसकी मायूसी के लिए। घर वापसी पर वो अपनी तमाम कार्रवाइयों की स्लाइड शो पेश करते हैं, सिर्फ माँ बाप के डॉग की ज़्यादा तारीफ करने के लिए, जो उसकी पेशकश के दौरान सो जाते हैं। जब वो सोते हैं, कैट शैतानी हो जाता है और फैसला करता है कि डॉसफिज्म को ख़त्म कर देगा। डॉग को तस्वीर से हटाकर वो आधी रात को एक कब्र खोदता है और वालिदैन के आरवी को उसमें दफन कर देता है। इस वाक़े का इल्ज़ाम डॉग पर लगाता है, हालांकि उसने कुछ नहीं किया। डॉग आप वालिदैन से माफ़ी मांगता है और उसका बाप उस ईमानदारी की तारीफ करता है। मायूसी में कैट जाहिर करता है कि उसने आरवी को दफन किया था और फिर भागने की कोशिश करता है। ताहम आखिर में माँ और बाप कहते हैं कि वालिदैन के कोई पसंदीदा नहीं होते और वो दोनों से बराबर प्यार करते हैं। जब वो रुखसत होते हैं, डॉग कहता है कि अगरचे उनके कोई पसंदीदा नहीं होने चाहिए, कैट फिर भी उसका पसंदीदा भाई है। एपिसोड को एक मीठे नोट पर ख़त्म करता है। अब डॉग को ख्वाबों में डरावने ख्वाब भी आते हैं, जब एक ख्याली म्यूसा
उसे उसके पसंदीदा खानों की 3 रूहों से मुतारिफ करवाता है। ये रूहें पैगाम पर जोर देती हैं कि दोस्त दोस्तों को नहीं खाते। डॉग को हौलनाक बना देती है। जागने पर डॉग इस इखलाकी मुखमसे से दो चार होता है कि दोस्तों से बने गोश्त को खाना है और ग्रॉसरी स्टोर का सफर अफरा तफरी में बदल जाता है जब डॉग मछलियों को दोस्त समझकर खाने से इनकार करता है और इसे ख्वाब से बार बार आने वाली अकासी से परेशान होता है। जंगल में भागते हुए फल, सब्जियां और हद तक एक पत्थर भी खुद को डॉग का दोस्त करार देता है, उसे कुछ खाने से रोकता है। हल तलाश करने की मायूस कुन कोशिश में डॉग खुद को घर में बंद कर लेता है, जिससे कैट जॉनी मीट सेट से मदद मांगता है। एक अजीब हल में मीट सेट कैट डॉग के घर के अतराफ गोश्त के दरख्त लगाता है, जिससे डॉग बगैर किसी गुनाह के गोश्त की कटाई करता है और सीरीज को एक खूबसूरत इख्तिताम पर लाता है। तो दोस्तों, ये था कैट डॉग कहानी का पार्ट 2, जिसमें हमने मजीद कहानियां सुनी और उनके मजीद वाक़यात जाने। उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट्स ही पसंद आए होंगे। आज की वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।